एक बार ऊंचे पेड़ों के बीच बसे एक शांत जंगल में चार्ली नाम का एक चतुर कौआ और फेलिक्स नाम की एक शरारती लोमड़ी रहती थी। चार्ली अपने जेठ काले पंखों और अपनी उल्लेखनीय बुद्धि के लिए जाने जाते थे, जबकि फेलिक्स के पास एक जीवंत नारंगी कोट था जो उनके चंचल स्वभाव से मेल खाता था। उनके मतभेदों के बावजूद चार्ली और फेलिक्स ने एक असाधारण मित्रता साझा की। वे अक्सर जंगल के बीचों बीच बहने वाले जगमगाते झरने के पास मिलते थे। वहां वे कहानियों और हंसी का आदान प्रदान करते थे। उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही थी। एक सुनहरी सुबह जब चार्ली एक मजबूत शाखा पर बैठा था, उसने देखा कि एक पेड़ से एक चमकता हुआ सुनहरा सेब लटका हुआ है। सेब पूरी तरह से पका हुआ था और स्वादिष्ट रूप से ललचाने वाला लग रहा था। चार्ली की पैनी आंखों ने इसे पहले देखा और उसके चतुर दिमाग ने जल्दी से अपने दोस्त फेलिक्स के साथ पुरस्कार साझा करने की योजना बनाई। जैसे ही चार्ली सेब को चोंच मारने वाला था, उसने फेलिक्स को अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ आते देखा। शरारतों के लिए फेलिक्स के प्यार को जानने के बाद चार्ली ने अपने दोस्त की वफादारी का परीक्षण करने का फैसला किया। सेब को अपनी चोंच में कसकर पकड़े हुए चार्ली ने फेलिक्स को पुकारा, नमस्ते मेरे दोस्त, आज मुझे एक अनोखा खजाना मिल गया है। ये एक सुनहरा सेब है और मेरा मानना है कि यह सबसे योग्य प्राणी के लिए है। फेलिक्स की आंखें उत्सुकता और उत्साह से फैल गईं। वह एक सुनहरे सेब के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका, इसलिए उसने उत्सुकता से उत्तर दिया, ओह चार्ली, कृपया मुझे बताएं कि आपके विचार से ऐसा खजाना किसे मिलना। चार्ली शाखा पर ऊंचा बैठा जानबूझकर मुस्कुराया। मेरे प्रिय फेलिक्स, सबसे योग्य प्राणी वह है जिसके पास सुंदरता और बुद्धि दोनों है। मैं इस सुनहरे सेब को गिरा दूंगा और जो इसे हवा में पकड़ेगा वह इस पुरस्कार के योग्य समझा जाएगा। फेलिक्स अपने प्रतिस्पर्धी स्वभाव से प्रेरित होकर खुद को शाखा के नीचे रखता था। वह सेब के गिरने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे अपनी चपलता और त्वरित सजगता पर पूरा भरोसा था। एक सुंदर झपट्टा के साथ चार्ली ने सेब को जाने दिया और वह जमीन की ओर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही फेलिक्स ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई, सेब उसके पंजों से फिसल गया और एक हल्की सी आवाज के साथ नीचे गिरा। फेलिक्स यह महसूस करते हुए कि वह सेब को पकड़ने में विफल रहा है, हताशा से देखा। हालांकि चार्ली की आवाज ने हवा को हंसी से भर दिया, फेलिक्स को आश्चर्यचकित कर दिया। ओह मेरे प्रिय मित्र, आपने बड़ी गति और चपलता दिखाई है, लेकिन इस सुनहरे सेब के योग्य होने के लिए इससे कहीं अधिक समय लगता है। फेलिक्स के कान खड़े हो गए, लेकिन चार्ली ने जारी रखा, सच्चा मूल्य वफादारी, ईमानदारी और दया में निहित है, और मेरी नजर में आपके पास ये गुण प्रचुर मात्रा में है। यह सुनहरा सेब कभी भी किसी एक प्राणी द्वारा जीतने के लिए नहीं था, बल्कि इसे साझा करने के लिए था, दो दोस्तों द्वारा। चार्ली के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझते हुए फेलिक्स का दुख एक विस्तृत मुस्कान में बदल गया। उनकी दोस्ती की गहराई और वे एक दूसरे को कितना महत्व देते हैं, इसका एहसास होने पर उनकी पूंछ खुशी से हिलने लगी। उस दिन से चार्ली और फेलिक्स ने जंगल में अपना रोमांच जारी रखा, हंसी, कहानियां और कभी कभी एक रसदार सुनहरा सेब भी साझा किया। उनका बंधन अटूट रहा, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि दोस्ती कोई सीमा नहीं जानती है और सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है, जैसे एक चतुर कौवा और एक शरारती लोमड़ी के बीच की दोस्ती।